हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री का थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कहते नहीं सस्पिशियस है। आपको बहुत रहस्यमयी लगेगी जब ये स्टोरी चल रही होगी। और जैसे नाम से भी लग रहा है मिडनाइट विजिटर कि आधी रात में आने वाला एक विजिटर है ना, तो वो कौन होगा, कैसा होगा और क्यों आया होगा, ये कहानी में हम समझेंगे और तभी हमें पता चलेगा। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. फॉलर ने जैसा सुन रखा था कि जासूस ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मूवीज़ में देखा था या लोगों ने कहानियों में बताया था, कहानियों में पढ़ा था उसने, तो कह रहा है कि ऑसिबल उसमें फिट नहीं बैठता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। कह रहा है जब मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी गंदा सा वो एक होटल था, फ्रेंच होटल था, वहाँ पे ऑसिबल वहाँ रुका हुआ था। और जब मैं गैलरी से जा रहा था तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था, कोई वहाँ सुविधा नहीं थी। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, और फॉलर को काफ़ी बुरा लग रहा था ये सब देख करके। इट वॉज ए स्मॉल रूम, और काफ़ी निराश हो गया ये सब देख करके, क्योंकि एक इमेजिन करके आया था कि मैं अगर एक स्पाई से, एक जासूस से मिलने जा रहा हूँ तो क्या सीन होगा। उसने काफ़ी कुछ इमेजिन किया था। बट इट वाज ए स्मॉल रूम, लेकिन वो जहाँ पे रुका हुआ था ऑसिबल, वो एक छोटा सा कमरा था और 6th फ्लोर पर था, ये सबसे टॉप का था। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और कह रहा बहुत मुश्किल से ही ये लगता है कि किसी एडवेंचरस वर्क के लिए इसका यूज हो रहा है, किसी साहसिक काम के लिए इसका यूज हो रहा है। ऑसवेल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। एक बात कहनी पड़ेगी कि ऑसवेल बहुत मोटा था, बहुत बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरा उसकी जो उच्चारण था वो उसको अलग पहचान देता था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, हालांकि वो दोनों फ्रेंच और जर्मन दोनों को ये बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स अगो, और जब वो 20 साल पहले बोस्टन गया हुआ था तो वहाँ से वो अमेरिकन जो एक्सेंट थी उसको सीख करके आया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। ऑसिबल जो है, ऑसिबल बोलता है कि फॉलर तुम्हें तो बहुत निराशा लगी होगी, जिस तरह से तुमने इमेजिन किया था जस्ट उसके अपोजिट है। और उसके कंधे पर हाथ रखता है ऑसिबल, किसके, फॉलर के। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट, तुम्हें बताया गया होगा कि तुम एक सीक्रेट एजेंट से मिलने वाले हो, स्पाई, एक जासूस से, डीलिंग इन स्पियनेज एंड डेंजर, जो हमेशा खतरों से खेलता रहता है। यू विस्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, युवा हो और काफ़ी कल्पनाशील हो। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। और अब तुम जब आए हो तो तुमने काफ़ी कुछ सोचा होगा कि मैं जा रहा हूँ तो किस तरह से वहाँ पे काफ़ी सब कुछ, हर चीज़ मिस्टीरियस होगी, बहुत रहस्यमयी होगी रात में। और क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और वहाँ आवाज़ें आ रही होंगी पिस्टल्स की, ड्रग इन द वाइन, और वाइन के रूप में ड्रग यूज़ किया जा रहा होगा, दवाई के रूप में, है ना, ड्रग का यूज़ हो रहा होगा। वैसे ड्रग मीन्स दवा भी होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा ड्रग इन द वाइन, और ड्रग किस में, वाइन में यूज की जा रही होगी। फिर लिखा इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। और कहता है इसके जगह पे, जैसा तुमने सोचा होगा कि मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ऐसे स्पाई से मिलना, लेकिन तुम जब यहाँ आए तो तुम्हें एक हॉल में बिठाया गया जो फ्रेंच म्यूजिक हॉल है वहाँ पे, और वहाँ मेरे जैसे मोटे इंसान के साथ तुम्हें बैठना पड़ा। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, और कहता है कि अब उस यही सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ होंगी और वहाँ पे सब कुछ एडवेंचरस तरीके से हो रहा होगा, तो तुम्हारी ये कल्पना है। यू इन्विजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, कि तुमने रात में भी कल्पना कर ली रहस्यमयी फिगर्स के बारे में, चरित्रों के बारे में। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग इन द वाइन, इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन हु
Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. अभी कहता है कि तुमने इतनी बोरिंग सा आज तुम्हारी शाम रही, एक मोटे से आदमी के साथ तुम यहाँ पे बैठी रही, और अब जो है हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, और जो उसके मैसेजेज हैं वो भी आ चुके हैं, गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन, और एक केवल टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और केवल एक टेलीफोन से ही अपॉइंटमेंट होता है उस रूम का। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम काफ़ी बोर हो चुके होगे। द फैट मैन चक्ल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम। जो वो मोटा सा आदमी है वो मुस्कुराता है, और एज ही अनलॉक द डोर, वो दरवाज़ा खोल देता है उस कमरे का, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और उसके बाद वो खड़ा रहता है कि वो जो आया हुआ है फाउलर वो किस तरह से थोड़ा सा नाराज़ दिख रहा है, उसका स्वागत करता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम्हें मत भ्रम हुआ है, अब तुम्हारा भ्रम टूट गया होगा। ऑसबेल टोल्ड हिम, ऑसबेल उससे कहता है कि तुम्हारा इल्यूजन ख़त्म हो गया होगा। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन ठीक है फ्रेंड, तुम चेयर अप करो। प्रेजेंट यू विल सी अ पेपर, जल्दी ही तुम्हें एक पेपर मिलेगा, क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो कागज़ है, फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स कम टू मी, जिसके लिए काफ़ी आदमियों ने और औरतों ने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। समडे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और कहता है कि कुछ ही समय बाद वो जो पेपर है वो पूरी इतिहास में क्या होगा, बहुत प्रभाव डालेगा। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ दियर नॉट, और कहता है कि ये जो है इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ दियर नॉट, क्या ये जो ये चल रहा है ये केवल इमेजिनेशन है कि कुछ सच में भी है। एज ही स्पोक, जैसा वो बोला, ऑसबेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑसबेल दरवाजे को जा कर के बंद करता। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और लाइट जला देता है। एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आती है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और जैसे ही दरवाजे को खोलता है और क्या देखता है कि फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, और जैसे ही दरवाजे को खोलता है काफ़ी वो थ्रिल्ड होता है, काफ़ी डरावना होता है, क्योंकि वो क्या देखता है, एक आदमी अंदर पिस्टल लेके पहले से ही खड़ा है। ऑसवेल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर तक एकटक देखता रहता है। मैक्स, ही विस्ड, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। मैक्स, मुझे लगा था कि तुम मेरी यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने बिल्कुल काफ़ी शांति से स्टार्टिंग की है, मुझे लगा भी था कि तुम बर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, अरे मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में होगे। अब यहाँ पे देखो बेटा 3 कैरेक्टर आ चुके हैं, फाउलर है, ऑसबेल है और मैक्स है ना। तो ऑसबेल जो है वो भी क्या है, जासूस है, और मैक्स भी जासूस है। बस अंतर इतना है दोनों के कैरेक्टर में कि जो ऑसबेल है वो राइट पर्पज के साथ पॉजिटिव अच्छे इंसान के रूप में है, और मैक्स वहीं दूसरी तरफ काफ़ी नेगेटिविटी है उसके अंदर, और वो नेगेटिव काम करता भी है। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. और कह रहा है कि जो मैक्स है वो बहुत दुबला पतला है। क्या है, जो मैक्स है वो बहुत दुबला पतला, लंबाई में थोड़ा सा कम था, उसके नैन नक्श देख के लगता था कि वो थोड़ा सा धूर्त प्रकृति का है, बहुत ही कैसा है, अलग एकदम नेचर का है। जैसे फॉक्स जो होती है ना, लोमड़ी चालाक होती है, बिल्कुल चालाक दिखाई देता था। दियर वॉज अबाउट असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनिंग, और कह रहा उसको देख करके कुछ और नहीं, केवल उसकी गन को देख करके ही थोड़ा डर लग रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, और कहता है रिपोर्ट कहाँ है, धीरे से बोलता है। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो तुम्हें इस रात मिलने वाली थी मिसाइल से रिलेटेड, यानी देश की सुरक्षा से रिलेटेड,
वो कहाँ है? आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं वो तुमसे ले लेता हूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, और तुम्हारे हाथ से ज़्यादा सुरक्षित वो मेरे हाथ में है। तो इस तरह से अभी तक की क्या हुआ है कि फाउलर आया हुआ है किससे? ऑसिबल से मिलने के लिए उस होटल में, और फिर उसके बाद जो है किसकी एंट्री होती है? मैक्स की। मैक्स भी बहुत दुबला पतला सा लड़का है और वो भी जो है चालाक है, और इस तरह से ये कहता है कि रिपोर्ट मुझे दे दो। कौन बोलता है? मैक्स। मैक्स भी उस रिपोर्ट को लेना चाहता है और ऑसिबल भी लेना चाहता है। इस तरह से दोनों में एक कॉम्पिटिशन है, और यहीं पे स्टोरी को रोक देते हैं। सेकेंड पार्ट में इसके आगे की स्टोरी बताएंगे, और आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।